बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। इस स्वागत सभा में उपस्थित जनसैलाब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में 2 दिन जो बड़ी बैठकें हुई, सत्ता परिवर्तन की चर्चा थी। चर्चा यह भी थी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आता है। चर्चा यह भी थी क्या योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने की चर्चा होती है, लेकिन कुछ अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। यह बात न तो चुनाव था और न ही कोई वहाँ पर इस तरह का कोई मकसद था बोलने का, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ये बड़ी बयानबाजी जो उन्होंने 2022 के लिए कर दी है, यह बात समझाती है, यह बात समझाने का काम करती है, बताने का काम करती है कि केशव अब असम के हेमंत बिश्व शर्मा की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं हो पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है 2021 में तो हेमंत बिश्व शर्मा आसानी से सीएम बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद तय होगा। अब क्या योगी के लिए चुनौती है, क्या योगी के लिए बड़ी परेशानी है? जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य सक्रिय हो गए हैं, लगातार वो चीज़ों में देखे जा रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है। अब जरा बता देते हैं कि क्या उस दिन क्या हो रहा था, उसमें सारी बातें क्या रहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया है और इस सेवा संगठन अभियान को लेकर के बहुत तेजी से केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो जो भी बीजेपी के नेता हों, सभी लोग इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के तर्ज पर केशव प्रसाद मौर्य को क्या कुर्सी मिल पाएगी, आसानी से मिल पाएगी, इन तमाम सवालों का जवाब अभी नहीं आ पाया है। लेकिन यह भी समझ में आ गया है कि केशव ने कहा है कि 300 से अधिक सीटें लेकर के आना। जैसे आपको मैंने फिर बताया कि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि सरकार तो बीजेपी की आएगी, लेकिन वो किसके साथ रहेगी, कौन सीएम बनेगा, इस बात की चर्चा भी नहीं करेंगे। तो अब ये बात खुद ही से उत्तर प्रदेश में चलने लगी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी होगी, क्या केशव प्रसाद मौर्य की वापसी होगी, क्या केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम सारे सवाल हो रहे हैं, चर्चाएं गर्म हैं और उस पर कोई भी ऐसी चर्चा नहीं सामने आ पा रही है जिसमें कहा जा सके केशव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन केशव की जो एक बयानबाजी है, जिसको लोग दिखा रहे हैं लगातार कि 300 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत करके आना, इसका मतलब सब कुछ ऑल इज वेल है और केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम के रूप में सामने आ सकते हैं। न ही वो पार्टी अध्यक्ष हैं और न ही वो पार्टी के लिए बताए गए हुए व्यक्ति हैं, जिम्मेदार कोई व्यक्ति हैं, वो तो डिप्टी सीएम हैं। लेकिन उन्हें ये बात कहने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इसका मतलब है कि अंदर से ये बात कही जा चुकी है कि केशव ही तैयारी करें और केशव अपनी तैयारी को बताने के लिए, समझाने के लिए यह बयान दे करके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत तेज़ी से गर्माहट के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है, किसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, किसे मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि वहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक सिगूफा छोड़ दिया है कि 300 से अधिक सीटें बीजेपी ले आकर के सरकार बनाएगी। अब वो 300 सीटें क्या इनके नेतृत्व में लाई जाएंगी, 300 सीटें योगी के नेतृत्व में आएंगी या कोई और होगा, यह बात अभी चर्चा में नहीं है। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें होने लगे, समझिए वहाँ पर कलह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसी बात को लेकर के यह वीडियो बनाया गया और समझाने का प्रयास हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य की कितनी बड़ी हैसियत है, कितनी बड़ी इनकी जिम्मेदारी है, यह इसी बात से समझा रही है। लगातार पॉलिटिकल खबरों के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।